अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। नदीम वाइस चैनल में खुश आमदीद। एक बादशाह और इसका वज़ीर औलाद ना होने की वजह से बहुत परेशान रहते थे कि इसी गम में वो सब कुछ छोड़कर दरवेशी इख्तियार कर गए और एक जंगल में कैंप पजीर हो गए। वहाँ इनको एक बूढ़ा शख्स मिला जिसको इन्होंने सारा किस्सा सुनाया। फिर इसने इन दोनों को एक एक सेब दिया और कहा कि ये अपनी बीवियों को खिला दो और अपनी सल्तनत भी संभालो। और कहा अगर लड़का लड़की पैदा हुए तो लड़की का नाम जहरा और लड़के का नाम ताहिर रखना। दिन गुजरने शुरू हो गए। फिर एक दिन बादशाह और वजीर शिकार करने गए हुए थे कि इनको सिपाहियों ने आकर बताया कि बादशाह के यहाँ लड़की हुई है और वजीर के यहाँ लड़का हुआ है। ये सुनते बादशाह गुस्से में आ गया और हुक्म दिया कि इस लड़की को कत्ल कर दो। लेकिन वजीर खुशी खुशी अपने घोड़े पर सवार हुआ और घर की तरफ रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में ही घोड़े से गिर कर मर गया। फिर एक दिन वजीर का बेटा अपने घर के बाहर खेल रहा था तो बादशाह को अपनी बेटी याद आ गई और बहुत अफसोस करने लगा। तो नए वजीर ने बताया, बादशाह सलामत, गम ना करो, आपकी बेटी जिंदा है, हमने उसे मारा नहीं था। बादशाह ने कहा उसे फौरन मेरे पास लाओ। फिर बादशाह की बेटी इसके हवाले कर दी। इन दोनों के नाम बूढ़े के बताए हुए ही रखे गए थे। अब ताहिर और ज़ारा बड़े हुए तो एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठे, लेकिन बादशाह को ये बात पसंद ना आई और इसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि एक संदूक तैयार किया जाए जिसमें ताहिर को डालकर दरिया में फेंकना है। जब ये बात ज़ारा को पता चली तो इसने संदूक बनाने वाले को बहुत सारा सोना दिया और कहा कि संदूक मजबूत और बड़ा सारा बनाना ताकि ताहिर को कोई परेशानी ना हो। संदूक तैयार हो गया और ताहिर को इसमें बंद करने के लिए लाया गया। तो इसने ज़ाहरा से कहा, अगर ज़िंदा बचा तो ज़रूर वापस आऊँगा और अगर मर गया तो तुम्हारी मोहब्बत दिल में लेकर चला जाऊँगा। इसकी माँ और बाकी तमाम रियाया भी ज़ोर ज़ोर से रोने और बादशाह को जालिम बोलने लगी। संदूक दरिया में डाल दिया। 2-3 दिन संदूक पानी में बहता रहा। फिर एक जगह दरिया किनारे एक शहजादी नहा रही थी। जिसने संदूक बाहर निकाला तो इसमें ताहिर जैसे खूबसूरत नौजवान को पाया। इसको महल ले जाया गया और बादशाह ने शहजादी की जिद पर ताहिर से इसकी शादी कर दी। लेकिन ताहिर ना कुछ बोलता और ना इसकी तरफ देखता और ना इसकी किसी बात का जवाब देता। और दूसरी तरफ ज़ारा के बाप ने भी किसी दूसरे बादशाह के बेटे से इसकी शादी कर दी, लेकिन वो भी खुश नहीं थी। इसने एक काफिले के सरदार को बहुत सारा सोना दिया और कहा कि ताहिर के बारे में पता करें। काफ़ी दिनों बाद सरदार इस मुल्क गया जहाँ ताहिर था। इसने इसको सब कुछ बताया कि ज़ारा की शादी हो चुकी है, लेकिन वो तुम्हारा इंतज़ार करती है। इसने अपनी शहज़ादी बीवी से इजाज़त ली कि मैं अपनी ज़ारा से मिलने जाना चाहता हूँ। और फिर वो ज़ारा के पास पहुँचा तो वो एक दूसरे के गले लग गए। जब ये बात ज़ारा के शौहर को पता चली तो इसने ज़ारा के बाप बादशाह को बताया तो बादशाह ने फ़ौरन ताहिर को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और इसको सज़ाए मौत सुनाई। जब ताहिर को शहर के बिल्कुल दरमियान में सजा देने के लिए लाया गया तो ज़ाहरा ने भी अपने लिए खंजर लिया हुआ था। इधर ताहिर का सर कलम हुआ, उधर ज़ाहरा ने खंजर अपने पेट में मार लिया और दोनों मर गए। लेकिन ज़ाहरा के शौहर ने भी ये बोलकर खुदकुशी कर ली कि मेरी कब्र इन दोनों के दरमियान बनाना, मैं इनको कभी एक नहीं होने दूंगा। लोगों ने बड़ी आह-बुका की कि अब तो इनकी कब्र एक जगह बनने दो, लेकिन बादशाह ने यह भी ना होने दिया। अफ़सोस, दुनिया में भी जुदा रहे और फिर कब्रें भी जुदा कर दी गई। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे